वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है। ये आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्वेश्चन बैंक के सहायता से 80% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछता है उसको डील कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर में वो था और उसमें क्या था आपका पहला वीडियो में कि 5 क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का किए थे और देखे थे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, किस डिफिकल्टी का है और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो अभी तक तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2022 में पूछे गए 5 क्वेश्चन डील कर चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डील करेंगे और वो देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप का आया है, ठीक है। तो चलिए आज का ये जो है पहला क्वेश्चन और सीरीज का छठा क्वेश्चन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का छठा क्वेश्चन। और आपको बता दें कि ये सीरीज किस लिए आया है। तो ये सीरीज आया है आपको कम से कम समय में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। अगर ये सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स आना ही आना है, ठीक है। बस इसको ईमानदारी से आपको फॉलो करना है, स्टडी करना है। तो पहले ये इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है 2022 में क्या पूछा गया था। 2022 कौन सा बोर्ड का, बिहार बोर्ड का। ये जो भी सीरीज हम लोग कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको अगर अलग बोर्ड वाले पढ़ लेंगे तो उनको हर्ज करेगा, क्योंकि कंसेप्ट सेम रहते हैं, सिर्फ डाटा अलग अलग रहता है, ठीक है। चलिए कहता है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। तुल्य धारिता पता होगा आपको कि तुल्य धारिता या समतुल्य धारिता भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, तो तुल्य धारिता जो होता है वो 10 कैपेसिटर मिलके जितना एनर्जी स्टोर करेंगे वो 10 के बदले में एक सिंगल कैपेसिटर आएगा, एक अकेला कैपेसिटर आएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग तुल्य धारिता, यदि वो 10 के बराबर ऊर्जा को संचित कर सके। बस तो यहाँ पे कहता है कि समांतर क्रम में है। अब जो है क्रम कितना टाइप का पढ़े हैं, दो टाइप का क्रम होता है, एक समांतर और दूसरा होता है श्रेणी। तो समांतर में फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट का, समतुल्य का। तो देखिए क्या होता है, समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता, समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता, जिसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, C इक्विवेलेंट से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में C बराबर पूछा है, यानी कि C इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिया है, C लिया है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहाँ तक, Cn तक, जहाँ n क्या है, संधारित्रों की संख्या, ठीक है। तो अब कहता है यहाँ पे ये था आपका समांतर के लिए। और समांतर को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो समांतर का इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन रहता है, सबका बायां एक साथ जुड़ता है और सबका दायां एक साथ जुड़ता है। तो ये सबका बायां एक तार से जोड़ दिए, सबका दायां एक तार से जोड़ दिए और कहीं से हम लोग 2 टर्मिनल निकाल लिए, 2 तार निकाल लिए और यहीं से हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी को लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। इसी तरह से 4, 5, 10, 20, 1000 जितना लगाना है लगा सकते हैं। चलिए तो ये तो फॉर्मूला हम लोग जान गए। तो इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि समांतर क्रम का हमको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन भी उसी पे दिया है, तो यूज कैसे करना है। तो क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्या जानकारी दिया है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र, तो टोटल कितने हैं, यहाँ पे कितने संधारित्र हैं, n। क्वेश्चन में भी दिया है n, यानी आपको डाटा नहीं दिया है कि 10 या 15, तो n संधारित्र हैं, ठीक है। और सबका मान C1 है, सबका मान क्या है, C1। तो C1 है तो C2 C3 सब बराबर हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या देख रखा है कि समान है, तो एक का C1, दूसरे का भी C1, तीसरे का भी C1, जितने भी होंगे सबका C1। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 भी क्या बन जाएगा, C1 क्योंकि बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। C3 भी क्या बन जाएगा, C1
कहाँ तक, Cn भी क्या बन जाएगा C1। और टोटल कितना पद है, टोटल है n पद, टोटल कितना n पद। अब ये n पद कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि n संधारित्र, यानी कि n संधारित्र को जोड़ना है, तो टोटल कितना हो जाएगा n। अब बताइए यहाँ पे ये C1 अगर दो लेते हैं तो दो, C1 तीन टर्म लेते हैं तो तीन, तो n टर्म लेंगे तो कितना n C1, ठीक है। C1 दो लेते हैं तो C1 2 C1, अगर तीन लेते हैं तो C1 3 C1, इसी अगर n ले देंगे तो C1 n C1, और हमको n ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन आता है, तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर n C1, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग जब क्रम की बात कर ही रहे हैं तो एक क्रम और बच जाता है, यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वो बच जाता है कौन सा, वो बच जाता है आपका श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है उसको देख लीजिए, छोटा सा है, रिवीजन हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में C इक्विवेलेंट बराबर ऐसे हम लोग नहीं लिखते C1 + C2, नहीं, ये तो नहीं है क्योंकि ये समांतर का है, तो श्रेणी में वो नहीं होगा। तो श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 प्लस कहाँ तक जाएगा 1/Cn तक। अगर 10 कैपेसिटर है तो यहाँ 10 होगा, 20 है तो 20 होगा, 5 है तो 5 होगा। तो ये होता है श्रेणी के लिए, ठीक है। अगर इसमें सब बराबर होंगे तब क्या होता, पिछले वाले में सब बराबर था तो उतना गुना हो गया था, ठीक है। अगर 10 था तो 10 गुना वो, इसमें क्या होगा, तो अगर यहाँ पे यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn हो और इसका हम लोग मान दे देते हैं कि C है, तब कितना होगा। तो देखिए, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 का जगह C लिखेंगे, 1/C2 की जगह भी C लिखेंगे, सबको सब एक ही है, बराबर है, प्लस कहाँ तक जाएगा 1/C। और ये कितना पद होगा बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक n लिए हैं तो n पद, मतलब अगर 10 है तो 10, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/C1 एक टर्म, 2 टर्म, n टर्म, तो n गुना कौन n बार आया है, तो 1/C, तो गुना 1/C। इसलिए हमको चाहिए C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए C इक्विवेलेंट, यानी तुल्य धारिता। तो C इक्विवेलेंट बराबर, तो ये नीचे को ऊपर किए है तो ये भी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो C चल जाएगा ऊपर और n चलाएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग समतुल्य धारिता निकालते हैं श्रेणी क्रम का, तो वो उतना से भाग हो जाता है, उतना से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, इसको रिमेंबर याद रखिएगा जब क्वेश्चन डील करेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, जिनको पता है उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए, या फिर जो छोड़ चुके हैं जिनसे क्लास मिस हो गया हो उनको ये याद हो जाए। तो ये होता है फार्मूला। तो फार्मूला आपको याद रखना, ये भी आपको बिल्कुल फार्मूले पे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्ट नोट में लिखाया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में जो पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, वो क्या है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो ये बिल्कुल इसके पास ना तो कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई न्यूमेरिकल चीजें हैं, ना कोई फॉर्मूले लगाने हैं, बस इसको याद रखना है। और ऐसा तब होता है जब साइंटिस्टों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू दिया जाता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, तो इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। इसमें ना तो हम कुछ कर सकते और ना ही आप कुछ कर सकते, याद रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, 6 वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में कि आखिर ये परावैद्युत सामर्थ्य होता है क्या। तो सामर्थ्य आप लोग जानते हैं कि सामर्थ्य का मतलब शक्ति, क्षमता,
तो ये होता है क्या, अगर ये इसको देखें वोल्ट पर मीटर का देखें तो ये किसका यूनिट है, तो ये यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका हिंदी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, सॉरी ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र का है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आखिर विद्युत सामर्थ्य किस पे निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पे। तो जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वायु क्या है, एक्चुअली में वायु है क्या, चालक है या कुचालक है। तो ऑब्वियस है कि कुचालक है, क्योंकि वायु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। लेकिन अगर 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर वायु में जनरेट किया जाए, उत्पन्न किया जाए, तो वायु में स्पार्क होता है, आग लग जाता है। जैसे थंडरिंग के समय होता है, बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, बिजली गिरना, तो चमकता है तो वो एक्चुअली में बोलते हैं ना कि बिजली गिरा है, तो वो आग बन के आता है, तो वो वायु को चीरते आता है, वायु को क्या बना देता है, चालक बना देता है। तो वहां पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता होगा, कम से कम कितना, तो 3 गुना 10 के पावर 6। इससे ज्यादा होगा तो और लगेगा, लेकिन इससे कम होगा तो वायु में आपका आग नहीं लग सकता। क्लियर है। चलिए, तो इसका याद रखिएगा 2 चीजें, एक तो डाटा और दूसरा यूनिट। यूनिट में चेंज भी रख सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का और भी यूनिट होता है, क्या होता है बता सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम भी यूनिट में दे सकता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे तब। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका बिल्कुल फॉर्मूला पे है, ठीक है, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत है, सिर्फ फॉर्मूला। इसके पहले भी हम लोग जो देखे वो डाटा था 3 गुना 10 के पावर 6। इसके पहले भी जो देखे थे वो क्या था, समांतर क्रम का तुल्य धारिता पूछ रहा था, वो भी फॉर्मूला ही था। तो पहले ही हम बोल रखे हैं कि आपको 60 to 70% जो है सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, कितना ईजी है। हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला भी आपको तभी याद रहेगा जब आप उसको रिवाइज कीजिएगा, उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाइएगा, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई बोर्ड हो। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आप क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। ये F क्या है, F है आपका बल, Q क्या है आवेश, और E क्या है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता बोल सकते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। तो यहां से आपको E बराबर पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा F, ये Q इधर आएगा, इधर गुना में है तो बराबर की इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, E बराबर F बटा में Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, देखिए ये E बराबर EQ। अब बताइए इधर सिंगल E है, इधर E के साथ कुछ गुना में तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, कौन सा आंसर होगा, E बराबर F बटा Q। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम। देखिए अब यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, बल का न्यूटन, आवेश का क्या होता है, बटा है तो बटा आवेश का कूलम, कूलम को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि इसके पावर में अभी +1 है, जब ऊपर जाता है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। जैसे x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा x के पावर माइनस लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसके पावर में अभी 1 है और 1 को हम लोग दर्शाते नहीं है, तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो +1 किस में बदल जाएगा, -1 में, या इसको ऊपर लाते हैं तो -1 किस में बदल जाएगा, +1 में। इस तरह का ये बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। तो न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखना होगा, एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, इससे कभी कभी आपको आवेश पूछ देगा, कभी फोर्स पूछ देगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र पूछ देगा, और दूसरा क्या पूछेगा आपको, यूनिट। तो यूनिट क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन पर कूलम एक यूनिट,
पिछला वाला क्वेश्चन से क्या सीखे, वोल्ट पर मीटर। पिछला वाला क्वेश्चन में और क्या सीखे, ये होगा या क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। क्लियर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान पूछा है, बहुत अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं सिर्फ इसको प्रैक्टिस करके। ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। अगर आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो आपको 80% से ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ये भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है। ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि कॉन्सेप्ट तो थोड़ा मोड़ा रहेगा ही, लेकिन मेन आपका फॉर्मूला है यहाँ पे। ये कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है आवेश का, तो आप लोग बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो पृष्ठ का मतलब होता है एरिया, सरफेस, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किससे सूचित करते हैं, ए से। तो ए वाला ही ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। तो अब बताइए इस वाले ऑप्शन में तो ए कहीं दिख नहीं रहा, तो ये तो गया। इस वाले में ए नहीं दिख रहा कहीं, तो ये भी गया। इस वाले में ए दिख रहा है और किस में दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है। चलिए तो यहां तक तो समझ गए कि अब तो भैया जो 2 ऑप्शन तो मेरा गया, अब आ गए हम लोग 50-50 पे। तो अब बात आ गया घनत्व की। अब जब भी घनत्व आता है तो हमेशा डिवीजन आता है, यानी कि रेशियो, अनुपात के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है, अनुपात। जब भी घनत्व की बात करेंगे तो अनुपात ही होगा किसी न किसी का, किसी 2 का अनुपात ही होगा। अनुपात मतलब बटा। ठीक है, 2 का बटा होगा, भाग होगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो गुना है, तो ये तो गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा, ये किसके लिए है, जो एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए हैं लेकिन कुछ चीजें उनको याद है। जैसे एरिया होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि पृष्ठ बोला है तो पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे, ए से। तो इसमें ए है नहीं, इसमें ए नहीं, तो ये दोनों गया। अब घनत्व का मतलब अनुपात, तो अनुपात का मतलब भाग, भाग सिर्फ इसमें है, तो यही होगा। ये उनके लिए है जो फॉर्मूला भूल गए, और जिनको फॉर्मूला याद है वो बिल्कुल 2 सेकंड में बना के आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। अब चलिए, जब पृष्ठ घनत्व की बात कर ही लिए तो 3 टाइप का आपका घनत्व होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो पहला हम लोग आवेश घनत्व की बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, आवेश घनत्व। अब इस क्वेश्चन से हम लोग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका होता है, पहला होता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व, जिसको सूचित किससे करते हैं, लेमडा से। किससे सूचित करते हैं, लेमडा से। और ये क्या होता है, 1 मीटर लंबाई में जो कुल आवेश होगा वही कहलाता है रैखिक आवेश घनत्व। तो ये हो गया कुल आवेश Q बटा में मीटर, यानी कि L। मान के चलिए कि ये कोई रड है और इसका लंबाई L है, यहां से यहां लंबाई कितना है, L है। अब L 10 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, और इस पे टोटल चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। टोटल चार्ज कितना है, Q। तो 5 मीटर में मान के चलिए, अब यहाँ पे समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे, तो यहाँ पे लेमडा जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q बटा A। ये तो याद हो गया। अब एग्जाम्पल समझिए, Q बराबर मान के चलिए कि 20 कूलम है, और L बराबर मान के चलिए कि 5 मीटर है। तो लेमडा क्या बताता है, लेमडा बताता है 1 मीटर में। कितना में बताता है, 1 मीटर में, यूनिट इकाई में, यूनिट में, 1 में। तो देखिए, तो 5 मीटर में 20 कूलम है, तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में कितना, 5 मीटर में 20 कूलम है, तो 1 मीटर में कितना, तो 20 कूलम बटा में कितना, 5 मीटर। तो यहां से यहां कट गया, कितना मतलब है, 4, तो कितना हो गया, 4 कूलम पर मीटर। तो यही 1 मीटर में जो वैल्यू आता है वो क्या कहलाता है, लेमडा। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 4 कूलम पर मीटर। क्लियर।
तो ये हो गया आपका रैखिक आवेश घनत्व। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरा पूछेगा इसका इकाई, क्या पूछेगा, इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक बताइए, तो लेमडा का, क्यू का क्या होता है, कूलम, एल क्या है, दूरी, लंबाई मीटर, लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम बटा में मीटर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर। चलिए, तो रैखिक आवेश घनत्व देख लिए, तीन तरह का घनत्व होता है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम लोग देख लिए रैखिक। सेकंड में चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको किससे सूचित करते हैं, तो सिग्मा से, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो ये सिग्मा है, तो पृष्ठ का मतलब एरिया। ये क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए कि ये आपका एल है और ये बी है, कोई सीट है, कोई पेपर है जिसके पास सिर्फ एरिया है, और ये पूरी तरह से चार्ज है, इस हर तरफ ये चार्ज बटा हुआ है, ठीक है, और इस पे कुल आवेश कितना है, क्यू है। तो इसके लिए एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। अब एरिया कितना आ सकता है, तो 2 मीटर स्क्वायर, 4, 10, 20 कुछ भी आ सकता है, लेकिन सिग्मा कितना में बताएगा, 1 में, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना है। तो 1 का निकल गया तो आधा के निकाल लीजिएगा, 10 का निकाल लीजिएगा, जैसे हम लोग पीछे वाले निकाले थे। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या होगा, तो क्यू बटा में क्या, ए, क्यू बटा में ए, देख लीजिए यहाँ पे, तो क्यू बटा ए। अब यहां से क्या है कि यहां से इसका यूनिट पूछता है एसआई मात्रक। यहाँ पे तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, लेकिन एग्जाम में आपसे एसआई मात्रक भी पूछ सकता है, और पूछा भी है और पूछेगा भी। तो एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए, तो क्यू का कूलम्ब, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, मीटर गुना मीटर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए, ये हो गया आपका एसआई मात्रक, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है वो है आपका, वो है आपका आयतन आवेश घनत्व। और इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, आयतन वाले को, इसको हम लोग सूचित करते हैं रो से। किससे सूचित करते हैं, रो से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये था आपका सरफेस वाला, आयतन वाला, जैसे मान के चलिए कोई स्फीयर है, या इस तरह का कोई घन है या घनाभ है, जिसके पास आयतन हो और ये पूरी तरह से आवेशित है, इस पे चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, इसका आयतन कितना है, इसका आयतन कितना है, भी है, और आयतन इसमें क्या होगा, अगर ये एल लेते हैं, ये बी लेते हैं और ये एच लेते हैं, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी मीटर गुना मीटर गुना मीटर, यानी मीटर क्यों ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको एक इकाई आयतन में कितना आवेश होगा वो बताता है। तो एक के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना से करेंगे, टोटल से। तो यहाँ पे Q बटा में क्या हो जाएगा, भी। क्लियर, Q बटा में भी। अब इसका यूनिट बता दीजिए। तो इसका यूनिट क्या होगा, Q का तो कूलम, लेकिन V का क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी,
मीटर स्क्वायर तो था, सॉरी, मीटर क्या हो जाएगा, क्यू। क्यों? क्योंकि आयतन का इकाई क्या होता है, मीटर क्यू। मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यू। तो ये आपका था आवेश घनत्व का कंसेप्ट, इतना ही था। 3 तरह का होता है, रैखिक, पृष्ठ और आयतन। रैखिक में क्या होता है, सिर्फ लंबाई पे चार्ज आता है। पृष्ठ में क्या होता है, एक पृष्ठ पे चार्ज आता है। और आयतन में क्या होता है, पूरा आयतन में चार्ज रहता है। तो इनका काम क्या है, ये एक इकाई में निकाल के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैखिक को लैम्डा से, पृष्ठ को सिग्मा से और आयतन को रो से सूचित करते हैं। इसका इकाई आप लोग को दिखा दिए हैं, आप याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछते हैं और सिर्फ इकाई भी पूछते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में आया है। चलिए देखिए, कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, क्या होती है? तो क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? नहीं, ये तो कंसेप्ट से आया हुआ फॉर्मूले का क्वेश्चन है, सूत्र का क्वेश्चन है। तो जिनको सूत्र याद है वो 2 सेकंड में बना के अगला क्वेश्चन पे चल जाएंगे, और जिनको याद नहीं है क्या था क्या था क्या था, अरे भैया अब कुछ नहीं, ये सब करना था तो घर पे करना था, एग्जाम में खजुलाने से आंसर नहीं आता, वो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में वही आंसर आता है जो अब कन्फर्म है। तो यहाँ पे क्या है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, क्या होती है, तो ये फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर बटा में R माइनस आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका ये डिराइव होता है, ये लंबा प्रोसेस है। और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन हम नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि उसका आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में गोलीय संधारित्र की धारिता निकालने के लिए नहीं पूछा गया है। अब पूछा किसका गया है? तो वो पूछा गया है समांतर पट्टिका संधारित्र का, समांतर पट्टिका संधारित्र का। अब जब संधारित्र की बात कर ही रहे हैं तो अभी तो गोलीय पूछा, हो सकता है समांतर का भी पूछ दे, और पूछा भी है और पूछेगा भी। हो सकता है बेलनाकार का भी पूछे, जो बहुत कम चांस है पूछने का, और आपके लिए भी बहुत कम चांस है। लेकिन अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है, हमको तो आता है, क्वेश्चन दे भैया कहीं से दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं संधारित्र। तो संधारित्र जो है, अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं इसका। संधारित्र कितने तरह के मेन रूप से होते हैं? तो संधारित्र जो है मेन रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र, संधारित्र जिसका इंग्लिश क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका गोलीय संधारित्र, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, गोलीय संधारित्र। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। और ये बेलनाकार जो है सबके घर में होता है, सब देखें इनको। बोले कैसे? तो जो पंखा में वो लंबा टाइप का जो लगा रहता है, जिसको आप लोग कंडेंसर बोलते हैं। कैपेसिटर को एक्चुअली में कंडेंसर भी बोला जाता है, लेकिन कंडेंसर पुराना नाम है और कैपेसिटर उसी का नया नाम है। तो जो कंडेंसर होता है, जो फैन में लगता है, वो किस आकार का होता है? तो वो बेलनाकार होता है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, अब ये गोलीय संधारित्र आप कहाँ देखिएगा? तो गोलीय संधारित्र आप देखिएगा आईसी सर्किट में, टीवी का जो किट रहता है, रेडियो का जो किट रहता है, वहां पे भी आपको छोटे 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 संधारित्र मिलेंगे, वहां पे देखने को मिल जाएगा। समांतर पट्टिका भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह का होते हैं। इसको हम लोग कैसे करते हैं? कैसे है? तो ये आपका समांतर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, गोलीय को, क्योंकि समांतर इसका नाम क्या क्यों पड़ा? एक प्लेट दूसरे प्लेट के हमेशा समांतर होते हैं, समान अंतर पे होते हैं हमेशा। ठीक है, एक नहीं कि एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ये समांतर नहीं है, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों एक दूसरे के समांतर, इसलिए इसका नाम पड़ा समांतर। गोलीय में क्या है? गोलीय में है
कि 2 प्लेट तो होना ही चाहिए, तो ये हो गया एक और दूसरा हो गया आपका ये, इसका त्रिज्या R1 और इसका त्रिज्या R2। ठीक है, अब जो है एक तार यहां से निकलता है और एक तार यहां से निकलता है और इन्हीं को हम लोग जोड़ते हैं, जिसमें से एक तार इस प्लेट से और एक तार इस प्लेट से, इसी को ना हम लोग जोड़ते हैं। तो इसी से एक तार इससे और एक तार इससे, इसको हम लोग जहां पे भी जोड़ना है जोड़ते हैं। तो इसके लिए पैरेलल के लिए C बराबर क्या होता है, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, जहां D क्या है, इनके बीच का दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, A क्या है, प्लेट का एरिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं क्या है। ठीक है, ये आपका वायु का परावैद्युतांक है या विद्युतशीलता है, सॉरी निर्वात का। अब ये यहाँ गोलीय संधारित्र हो गया। अब बेलनाकार क्या होता है, तो बेलनाकार गोलीय का पहले फॉर्मूला देख लीजिए। गोलीय का फॉर्मूला यहाँ पे बता रखे हैं, ये है, इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नोटेशन अलग अलग दिए हैं, R1 और R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका R1, सॉरी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा R1 R2 बटा में R2 माइनस R1। ठीक है, बड़ा वाला रेडियस में से छोटा वाला रेडियस घटता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो गया। अब बेलनाकार की बात करते हैं, तो बेलनाकार का किस तरह से होता है, तो बेलनाकार इस तरह से होता है, ये आप भी जानते हैं। दो यहाँ पे भी 2 प्लेट रहेंगे, एक अंदर एक बाहर, एक तार इसमें से निकलेगा, एक तार इसमें से निकलेगा। ठीक है, इनका लंबाई कुछ ना कुछ लंबाई रहेगा, मान लेते हैं कितना L, ये एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया, यहां से ये है R1 और ये कितना दूरी पे है R2। तो इसके लिए C का मान क्या होता है, इसके लिए होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा में ln यानी कि log R2 बटा में क्या R1, R2 बटा में R1। तो ये हम लोग तीनों कैपेसिटर का फॉर्मूला देख लिए, तीनों संधारित्र का, पैरेलल का एप्सिलॉन नॉट A बटा D, गोलीय का देख लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1, और बेलनाकार का देख लिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, जहां L क्या है, इसका लंबाई, बटा में ln R2 बटा R1, R2 क्या है, अक्ष से त्रिज्या बाहर वाले बेलन का, और R1 क्या है, त्रिज्या है किसका, छोटे वाले बेलन का, अंदर वाले का। तो यह है आपका संधारित्र से रिलेटेड सारे फॉर्मूले जो धारिता का है। बाकी और भी चीजें होते हैं, जैसे ऊर्जा संचित कितना करता है, चार्ज कितना स्टोर करता है, विभव कितना होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन उस पर आएगा वैसे वैसे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज का दूसरा वीडियो, जो आपको पहुंचाएगा 80% प्लस से आगे मार्क्स की ओर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 3 में। तो अभी तक देखें कि एक ही चैप्टर से 2022 में 10 क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से, 10 मार्क्स 35 में 35 आपको पूछा है 2022 में 35 मार्क्स का, जिसमें 10 अकेला ये दे रखा है। आने वाले वीडियो में देखते हैं कि क्या इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन है क्या, तो देखते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, नोट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।